अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जैन खान और आपने देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर हम आपके सामने इस्लामाबाद रावलपिंडी से रखने जा रहे हैं। मेगा स्टोरी और बहुत ही अहम खबर है ये। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर को रिटायर कर दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनको रिटायर क्यों कर दिया गया। ईमान बिलाल सफदर को रिटायर कर दिया गया, जो कि हम कह भी सकते हैं कि 2025 के अंदर जब आर्मी चीफ तब्दील होना था तब ये आर्मी चीफ इनके बनने के चांसेस है थे। अब ईमान बिलाल सफदर को रिटायर क्यों किया गया वक्त से पहले, हालांकि जो इनकी असल सर्विस है वो तकरीबन 2027 तक है। हमारे तज्जिए के मुताबिक, हमारे जराये के मुताबिक इन्होंने 2027 तक पाकिस्तान के लिए काम करना था, लेकिन इस वक्त इनकी रिटायरमेंट कर दी गई है। अब अगर तो आप अब से दूसरी साइड पे चले जाएं, दूसरी अपोजिट साइड पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ काजी फायद ईसा की तरफ हमने आपको कुछ दिन पहले अपने व्लॉग के अंदर बताया था कि इनको एक्सटेंशन मिलने वाली है। आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन मिलने वाली है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी एक्सटेंशन मिलने वाली है। ये वही सब हो रहा है जैसे जस्टिस इजाजुल हसन ने अपनी रिटायरमेंट से पहले इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी रिटायरमेंट बनती थी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनके बनने के काफी चांसेस थे, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। अब बड़ी सोचने वाली ये बात है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग SHO सब इंस्पेक्टर लगने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें कराते हैं। तो आप खुद सोचें कि इस वक्त ईमान बिलाल सफदर साहब ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि उनको रिटायरमेंट मिलनी चाहिए। सोचा नहीं गया, ये करवाया गया, अपना रास्ता क्लियर करवाने के लिए सब किया गया है और ये चौधरी निजामुद्दीन के कहने पे किया गया है। इस चीज के हम आपको पहले वजाहत करते हैं, जिस मुल्क के अंदर लोग SHO बनने के लिए सिफारिशें लगवाते हैं, तो आप खुद सोचें जो शख्स आने वाले वक्त के अंदर आर्मी चीफ बन सकता था वो अपनी रिटायरमेंट क्यों लेगा। हालांकि कोर कमांडर मंगला थे वो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो बड़ी हैरानकुन बात है मेरे लिए तो ये, क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि हमारे तस्दीक के मुताबिक या हमारे जराये के मुताबिक, क्योंकि इस चीज की खबर काफी दिनों से चल रही थी, हमारे सामने भी आई थी, लेकिन ये खबर इसलिए नहीं दी क्योंकि इस चीज की हमें कोई वजाहत नहीं थी, कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन अलबत्ता तौर के ऊपर रात को ये खबर चल चुकी है, तो जो हमने आपके सामने रखी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। यहां तक लोग अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए पाकिस्तान का दिवालिया निकाल रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचा। अगली आम खबर की तरफ चलते हैं। हमने आपको कल के अपने व्लॉग में बताया था और चंद दिन पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी ने सबसे पहले तो पाकिस्तान के 20 लोग पाकिस्तान के अंदर कत्ल कर दिए, लेकिन जब उनके वजीर दिफा से पूछा गया तो उन्हें शर्मिंदगी का इजहार करने के बजाय उन्होंने डबल बाउंड किया। उन्होंने खुल के कहा अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर कोस के मारेंगे। तो कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। कल भी मैंने आपको अपने व्लॉग में खबर दी थी कि लाहौर के अंदर आमिर सरफराज उर्फ तांबा, जो कि कोट लाखपत जेल के अंदर होते थे, पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन इनका कसूर क्या था। इन्होंने सराबजीत सिंह को कोट लाखपत जेल के अंदर कत्ल किया था 2024 के अंदर। इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, कत्ल किया था नहीं किया था इस चीज की हमारे पास वजाहत नहीं है, लेकिन हमारे तस्दीक के मुताबिक इन्होंने नहीं किया था। इनके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया था। तो सरबजीत सिंह को कत्ल करने के इल्जाम के अंदर इनको जेल में रखा गया था, लेकिन ये जेल से बाहर आ चुके थे। और कल की डेट के अंदर यानी कल के दिन इनको और तांबा साहब को 4 गोलियां मार के, मोटरसाइकिल पे लोग घर आते हैं, 4 गोलियां मार के कत्ल करके जाते हैं। लेकिन हमारे तस्दीक के मुताबिक चंद दिन पहले गार्डियन ने भी स्टोरी की थी कि हिंदुस्तान इस वक्त पाकिस्तान के कई लोग मारना चाह रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते अगला टारगेट कौन है। ये स्टोरी हमने दी थी तो इसके ऊपर कई लोगों ने बातें की थी, यार ये स्टोरी ठीक नहीं है, स्टोरी गलत है, ये स्टोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर हम वजाहत करते हैं हमारी तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से, जो इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा तौर के ऊपर वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर बयान दे दिया। उनका कहना है कि बिल्कुल ये करेक्ट बात है, ये जो हमला करवाया गया हिंदुस्तान की जानिब से हमला करवाया गया, हिंदुस्तान ने ये पाकिस्तान के शहरी मारे हैं। इसके साथ में अगली आम खबर की तरफ चलते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बात की है जी, बड़ी जबरदस्त, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि आप मोदी से बात करते हैं, आप इसराइल से बात करते हैं, आप हिंदुस्तान से तिजारत करना चाहते हैं, लेकिन आप उस शख्स से बात नहीं कर रहे जो इस वक्त 22 करोड़ अवाम का जिगर, उनका जुनून, उनका जज्बा, उनकी हिम्मत और पाकिस्तान की शान इस वक्त जेल के अंदर है। आप उस शख्स से बात नहीं करते जिसकी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में पहले नंबर के ऊपर और पूरी दुनिया के अंदर 10वें नंबर के ऊपर आती है। आप उस शख्स से बात नहीं करते। ये हमारी नहीं, ये मुशाहिद हुसैन साहब की स्टोरी और बड़ी प्यारी उन्होंने बात की है। लेकिन ये बात करें तो करें, क्योंकि जजेस के कमरों के अंदर कैमरे लगाने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो किसी से क्या बात करें। ये लोग तो पाकिस्तान का दिवालिया निकालने आए हैं। इसके साथ में अगली एक और बहुत आम खबर है। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम छा गई है। पीटीआई ऑफिशियल भी, पीटीआई सिविलियन भी, जितने भी आम वर्कर्स हैं, जितने भी पीटीआई ऑफिशियल के तमाम लोग छा चुके हैं। उन्होंने कमाल करके रख दिया है। इसके ऊपर जापानीज मीडिया ने एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी इसके ऊपर जारी की है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर।
उनका कहना है कि इलेक्शन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट होने के बावजूद भी इमरान अहमद खान नियाजी की सोशल मीडिया टीम ने कमाल कर दिया। उन्होंने तमाम लोगों के खौफ के भूत भी दूर किए और उन्होंने तमाम दर चीजों से लड़े भी और उसके बावजूद भी इलेक्शन जीते। तो खासतौर पे हम पीटीआई की सोशल मीडिया की टीम को सलाम भी करते हैं और जितने इस वक्त वर्कर्स टाइगर इस वक्त दिन रात इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए उसकी जदोजहद के लिए लड़ रहे हैं दिन रात, उन तमाम लोगों को हम सलाम भी पेश करते हैं। और इसके साथ में बहुत बहुत अहम खबर है, इद्दत और निकाह केस के अंदर जो दलाइल पेश होने थे, जिसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रिजवान अब्बासी जो इनके इस्टेब्लिशमेंट के वकील हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन ये जो रिजवान अब्बासी साहब है ये बड़े ना वो बच्चों वाली हरकतें करते हैं, जो दलाइल पेश हो रहे होंगे तो सैर तो लोग के निकल जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब कल समाअत हो रही थी तो समाअत के दौरान जबकि हमारी अदलिया का एहतराम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, समाअत के दौरान बगैर बताए किसी को, जैसे छोटा बच्चा घर से निकल जाता है, कुछ ऐसे ही रिजवान अब्बासी साहब करके वहां से दौड़ गए, जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए। उन्होंने उसके ऊपर बात भी की, उन्होंने कहा भी कि जिस तरीके से रिजवान अब्बासी साहब जा रहे हैं तो ये झूठे करार साबित होते हैं। अगर तो इनके पास कोई सबूत नहीं है तो ये सीधी तरह केस को खत्म करें। ये केस इद्दत और निकाह केस कोई केस बनता ही नहीं। एक नमूना इन्होंने झाड़ के रखा हुआ है सोशल मीडिया पे भी और पाकिस्तान की अदलिया के अंदर भी, तो कोई इस केस की बुनियाद बनती नहीं है। इसके साथ में एक और बहुत अहम खबर है, पंजाब पुलिस का पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग के ऊपर छापा। अब आप ये सोच रहे होंगे यार इलेक्शन हो भी गए, उनमें ये छापे मुकते नहीं पे, तो ये अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले, ये भी सिलसिला काफी देर तक चलता रहना है। अब पंजाब पुलिस का पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग के ऊपर छापा, गुजरांवाला में छापा मारा गया पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग के ऊपर, जिसके अंदर इस वक्त बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पे, जहां पे हमारे अहमद चट्टा साहब वहां पे खड़े हैं, उनके मुकाबले में मिस्टर डेंटोनिक अतारुल्लाह साहब खड़े हैं। अब आप बेहतर जानते हैं मिस्टर डेंटोनिक ने कभी मेहनत से तो कुछ किया नहीं, लाहौर में भी मिस्टर डेंटोनिक ने वो जो जहान का पैसा बहाया, हर तरह की हरकत की, उसके बाद भी हार चुके हैं। तो खैर हम पंजाब पुलिस को इतना ही कहना चाहेंगे कि बहावल नगर वाकई के ऊपर अवाम में आपके ऊपर तरस है, लेकिन आप अवाम पे तरस नहीं खा रहे। ये याद रखिएगा, जिसके पीछे वर्दी है वो आपको इसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे, आपका हाल वही होना है। और इसलिए ऊपर अगर हम देख लें, हम तो तरस खा लेते हैं हर एक पे, लेकिन पंजाब पुलिस तरस नहीं खा रही। ये खबर हमारे पास से आई है, पंजाब पुलिस के एसएचओ हैं जिन्होंने जी एक मियां बीवी को ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, यानी कि वो इतना बेगैरत शख्स है, इतना जहालत इंसान है, खबीस इंसान है जो इस वक्त ये हरकतें कर रहा है। वो क्या करता है, वो एक औरत है, मियां बीवी है, उनकी अभी अभी शादी हुई है, उसकी बीवी को टॉर्चर कर रहा है, उससे ताल्लुकात अपने बनाना चाह रहा है। अगर उसकी बीवी राजी नहीं हो रही तो उसके शौहर को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया, भाई उनको मेरी गाल सुन, नहीं तो तेरा शौहर हमेशा नहीं अंदर रहेगा। साहब उसको धमकी दे दी गई है, उस औरत को, बेचारी हमारी बहन को धमकी दे दी गई है कि अगर तो तू मेरी बात नहीं मानती, अगर तो तूने मेरे साथ ताल्लुकात नहीं बनाए, मेरी ख्वाहिशात नहीं पूरी की, तो तेरे शोर के साथ वही होगा जो बाकी तमाम लोगों के साथ होते हैं। ये हमारे मुल्क का निजाम है। लेकिन इस वक्त हमारे करंट जो आईजी साहब हैं, हमें नहीं लगता कि वो इस मामला के ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन लेंगे, क्योंकि ना तो इस मुल्क के अंदर कानून है, ना तो इस मुल्क के अंदर इंसाफ है, ना तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है। कोई चीज इस मुल्क के अंदर नहीं है। ये मुल्क खुद इस वक्त अमेरिका के जूते की नोक के ऊपर पड़ा है जब से 9 अप्रैल से ये गवर्नमेंट बनी। आप खुद देखें एक फैमिली के ऊपर पंजाब पुलिस किस किस तरह के हथकंडे कर रही है, लेकिन हमारे जो करंट आईजीज हैं, सीसीपीओ हैं, एसएचओ तो खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे आरओज हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं साहब, डीपीओ कुछ नहीं कर रहे, कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं, आवाम जाए बाहर में, सिर्फ ऐसा ही हम अभी तक सुनते आ रहे हैं। इसके साथ में आखिरी एक और बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो कि आपके सामने रखते हैं। अब इसके ऊपर जो खबर हमारे पास आई है कि ट्रेन के अंदर, आपने काफी सोशल मीडिया के इसके ऊपर एक चीज देखी है कि ट्रेन के अंदर एक औरत के ऊपर पंजाब पुलिस वाला बड़े जालमाना तरीके से उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, उसको मार रहा है, उसके बालों से खींच रहा है, लेकिन अवाम तमाशा देख रही है, अवाम कुछ नहीं कर रही और वो उसको घसीटते हुए ले जाता है। लेकिन कल की ये खबर है, कल उसकी लाश मिली है। लाश कहां से मिली है इसकी भी हम वजाहत कर दें। लाश उसकी रहीम यार खान से मिली है, चाइना गोड से, बावलपुर रहीम यार खान के ये इलाके के अंदर ये रेलवे आता है, वहां से उनकी लाश बरामद हुई है। लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके ऊपर काफी तशद्दुद किया गया है, मारा गया है, उनके ऊपर जुल्म किया गया है। मैं कई चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, जो उस औरत के साथ किया है और जो हमें बातें, हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप्स भी आए हैं, लेकिन मैं वो सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा हौसला नहीं बनता कि किसी औरत की, किसी खातून की इज्जत को इस तरीके से रोना जाए, खासतौर पर वो पुलिस अफसर वाला जिसने इस खातून के साथ इस तरह का जुल्म किया। अब इसके ऊपर आप खुद सोचेंगे, अगर पुलिस वाले ने इतना जुल्म किया यार, इतने पाकिस्तान के बेचे थोड़ा बहुत इंसाफ होएगा, थोड़ा बहुत बांधा कि नहीं बांधा, लेकिन वो भी इंसाफ पाकिस्तान के अंदर हमने कहा नहीं रहा। उस पुलिस वाले को जब गिरफ्तार किया गया, उस पुलिस वाले को गिरफ्तार करने के बाद 50,000 रुपए की जमानत के ऊपर जज साहब ने उसको रहा कर दिया, चल भाई तू जा याशी कर, अगली फाड़ कोई। ये हमारे मुल्क का निजाम है। यानी कि आप इमेजिन करें कि एक औरत घर से अब अकेली निकल भी नहीं सकती।
हमारे मुल्क का माशरा क्या कहता है, हम तालीम के अंदर क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, मुसलमान मुसलमान भाई है, ये सिर्फ हमने पढ़ा नहीं है, ये रियलाइज होना चाहिए। अगर तो उस औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, पुलिस वाला कर रहा है, तो बाकी अगर आवाम देख रही है तो उसको उल्टे हाथ की दे। मैं इसके ऊपर बड़ी अफसोसनाक है, मुझे खुद अपने पे शर्मिंदगी हुई यार, मैं अगर वहां पे होता, मेरे सामने अगर वो उस औरत को मार रहा होता, तो क्या मैं ये बर्दाश्त करता? मैं उसको ये साबित करता, मैं उसको वहां पे अपनी मौजूदगी होने का उसको ये साबित करता कि मैं वहां पे था और मैंने आवाज उठाई। लेकिन हमारी पाकिस्तान की कौम बेबस है और बेबस ही रहेगी। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहां पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद जैन खान। अल्लाह हाफिज।